हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और प्रॉफिट कर रहे होंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट कैंडल्स के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि क्या आपको पिछला वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए कि हाँ, हमने जो आपको 5 बातें बताई वो मार्केट में आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे सवाल कर सकते हैं, हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। पिछले वीडियो में जैसा कि हमने आपको कैंडलस्टिक्स के बारे में बताया था, अभी तक ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो में हमने आपको पहले में बेसिक्स और दूसरे में पैटर्न्स के बारे में बताया था कि कौन कौन से पैटर्न्स को हम देख सकते हैं। तो हैमर और हैंगिंग मैन को हम देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इन्वर्टेड हैमर की और शूटिंग स्टार की। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्वर्टेड हैमर नाम सुन के ही आप लोगों को ये लगा होगा कि ये बेरिश कैंडल है और इसको हम बेच सकते हैं, क्योंकि हम यही जानते हैं कि इन्वर्टेड हैमर पर बेचना है मार्केट में। जैसे ही मार्केट में इन्वर्टेड हैमर दिखे हम बेचना शुरू कर देंगे। लेकिन कुछ बातें जो आपको नहीं पता होती है, जिसके कारण आप हमेशा लॉस करते हैं, वो बातें अभी हम आपसे क्लियर करेंगे कि वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको आप नहीं जानते हैं और हमेशा देखने का और कोशिश भी नहीं करते हैं सीखने का। सबसे बड़ी बात यह है कि आप सीखना भी नहीं चाहते हैं मार्केट से, बस आपको प्रॉफिट कमाना है, वो भी किसी भी तरह से आ जाए। लेकिन किसी भी तरह से प्रॉफिट तो नहीं आ सकता। तो पहला बात, इन्वर्टेड हैमर में ये बुलिश कैंडल है, इसको आपको बेरिश कैंडल नहीं समझना है। लेकिन कहाँ बुलिश है ये भी जानना है। तो दूसरा सबसे बड़ा बात कि इसको देखना कहाँ है, तो इसको देखना है हमको डाउन ट्रेंड में, और वो भी प्रॉपर डाउन ट्रेंड। ये नहीं कि 1-2 कैंडल गिरा और यहाँ से हम इन्वर्टेड हैमर हम देख लिए। तो ढूंढना कहाँ है, प्रॉपर डाउन ट्रेंड में, एकदम डाउन ट्रेंड मार्केट होना चाहिए और वहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर हमको मिल जाए तो हम इसको बुलिश कैंडल कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर कोई कैंडल ऐसा इन्वर्टेड हैमर है तो हम उसको बिल्कुल भी इन्वर्टेड हैमर नहीं मानेंगे। इन्वर्टेड हैमर ऐसा होना चाहिए। यानी तीसरा जो सबसे बड़ी बात है कि इसका जो बॉडी का साइज होगा और विक का साइज होगा वो 2x होना चाहिए। इसका जो साइज है इस बॉडी से 2 गुना होना चाहिए। पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था 5 बातें। इस वीडियो में भी हम हर कैंडल के बारे में ऐसी 5 बातें चर्चा करेंगे जिसको आप समझ सकते हैं। पहला हमने बताया कि एक बुलिश कैंडल है। दूसरा, ये जब प्रॉपर डाउन ट्रेंड में होगा तो वहाँ हमको एक इन्वर्टेड हैमर देखना है। इन्वर्टेड हैमर का जो साइज होगा वो बॉडी और विक का, तो बॉडी से 2x होना चाहिए विक, तो हथौड़ा देखने में खूबसूरत भी लगेगा और हमारा काम भी करेगा। तीसरा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बोला था कि जब भी कोई कैंडल बनता है तो उसके ऊपर एक कंफर्मेशन चाहिए। इसके पीछे का साइकोलॉजी देखिए क्या है। ये साइकोलॉजी सिर्फ नए ट्रेडर्स को फंसाने के लिए है कि अगर मार्केट, होता क्या है ना कि गूगल पे या यूट्यूब पे यही बताया जाता है कि इन्वर्टेड हैमर पे ना बाय सेल करो, ठीक है। और हमें पता नहीं है, हमें तो सबसे बड़ी बात है कि सीखना तो चाहते नहीं है, तो पता तो होगा नहीं ना कि मार्केट किस ट्रेंड में है। ट्रेंड का पहले पता कीजिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में होना चाहिए और वहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बन जाए। तो इसका मतलब ये बुलिश कैंडल है, ये सिर्फ नए ट्रेडर्स को फंसाने के लिए यहाँ पर बनाया गया है। इसके पीछे का साइकोलॉजी यही है कि देखिए, साइकोलॉजी का बात करें तो सबसे बड़ी बात कि इस कैंडल में क्या दर्शा रहा है कि सेलर है भी, ठीक है। लेकिन सेलर तो ऊपर से ही आ रहा है ना, सेलर तो आ ही रहा है। तो इस कैंडल में ऐसा क्या हो गया जो सेलर इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गया। तो इस कैंडल में पहले ये बात हुआ, सेलर तो एक्टिव था लेकिन बायर ने ऊपर जाने का कोशिश किया, लेकिन वापस सेलर क्या किया, खींच के नीचे लेके आया। तो अभी क्या लगता है ना नए ट्रेडर्स को कि नहीं नहीं, ये तो बेरिश कैंडल है, इसके नीचे सेल कर सकते हैं। इन्वर्टेड हैमर दिखा और वो इसके नीचे सेल कर देते हैं। लेकिन यकीन मानिए
कि अगर डाउन ट्रेंड में ये कैंडल है और इसके ऊपर, चौथा बात कि इसके ऊपर एक कंफर्मेशन कैंडल मिलना चाहिए। मतलब चौथा बात हम आपको क्या बोले कि एक कंफर्मेशन हमको मिलना चाहिए इस कैंडल के ऊपर। अगर वो कैंडल के नीचे कोई कैंडल क्लोज कर देता है तो हम उस कैंडल को छोड़ देंगे, और इसके ऊपर अगर कोई कैंडल कंफर्मेशन देता है तो हम ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर यही कैंडल नीचे उतर जाता है तो हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे अगर मार्केट पूरी तरह से डाउन ट्रेंड में है। क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि ये कंटिन्यूएशन कैंडल नहीं है, ये एक जो भी कैंडल्स होता है ना ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है। रिवर्सल कैंडल का काम करता है, मतलब मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो वो डाउन ट्रेंड का काम करेगा, अगर डाउन ट्रेंड में है तो वो अप ट्रेंड का काम करेगा। कैंडल को हमेशा आप रिवर्सल में देखा कीजिए, इसलिए प्रॉपर ट्रेंड पता होना चाहिए, या तो अप ट्रेंड में मार्केट हो या नहीं तो डाउन ट्रेंड में मार्केट हो, तो भी हम इस पर काम करेंगे। चौथा सबसे बड़ा बात इंफॉर्मेशन होगा, वो एकदम अनिवार्य है और उसको चाहिए ही चाहिए। और इसमें अगर ग्रीन कैंडल हो ना तो वो ज़्यादा पावरफुल होगा, ठीक है। हमारा अप ट्रेंड के लिए अगर ग्रीन कैंडल इन्वर्टेड हमारा बनता है तो वो ज़्यादा पावरफुल होगा। और इसमें थोड़ा बहुत वीक कंसीडर हम हल्का सा कर सकते हैं, ये नहीं कि इतना बड़ा वीक हो गया तो वो कंसीडर इन्वर्टेड हमारे में नहीं होता। देखिए प्रॉपर कोई भी इंसान को देखे ना, जब वो प्रॉपर शेप में होता है तो वो अच्छा लगता है देखने में, और वो काम भी बढ़िया से करता है। किसी का देखेगा पेट एकदम बाहर ऐसा करके निकला हुआ है और वो काम भी नहीं कर पाता। तो वही तरीके से कि अगर प्रॉपर शेप में है तो उसमें देखने में भी अच्छा लगेगा और वो काम भी अच्छा करेगा, और आप बोल भी पाइएगा कि हम इन्वर्टेड हैमर में काम किए हैं। तो चलिए समझते हैं इसको एग्जाम्पल से समझते हैं इसको हम। पहला एग्जाम्पल देखिए इन्वर्टेड हैमर का, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा इन्वर्टेड हैमर में कैसे ये काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड हैमर बना, इसके नीचे कैंडल जाने का भी कोशिश किया और इसके नीचे बहुत सारे लोगों ने सेल कर दिया, लेकिन कैंडल कहाँ जाके क्लोज हुआ, ऊपर जाके क्लोज हुआ। और देखिए फिर मार्केट का ट्रेंड कैसे चेंज होता है। यहाँ पर और कोई कैंडल आपको दिख रहा है क्या? हमें तो नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ यहाँ दिख रहा है। देखिए यहाँ भी इन्वर्टेड हैमर बना, बहुत लोगों ने यहाँ भी सेल किया होगा, बहुत लोगों ने यहाँ इस इन्वर्टेड हैमर पर भी सेल किया होगा, लेकिन हमने क्या बताया इन्वर्टेड हैमर पर सेल नहीं किया। अगर मान लेते हैं कि आप यहाँ सेल किए होते, ठीक है, अगर आप यहीं सेल किए होते यहाँ से यहाँ तक में आप ट्रैप हो जाते, या अगर आपने यहाँ सेल किया बार बार इन्वर्टेड हैमर बन रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट में कुछ गड़बड़ होने वाला है। देख लीजिए यहाँ पर बन रहा है ना बार बार, तो समझिए साइकोलॉजी को कि कैसे आपको फंसाया जा रहा है, सिर्फ आपको फंसाने के लिए मार्केट ऐसा कर रहा है। दूसरा देखिए इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो बैंक निफ्टी का शायद चार्ट है, हाँ बैंक निफ्टी का चार्ट। और देखिए इस पर हमने ट्रेड भी किया था। पहले मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिरा था, उसके बाद यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनाया और फिर से मार्केट देखिए क्या ट्रेंड पकड़ा था ऊपर की और लंबा सा रैली दिया था। तो समझने की कोशिश कीजिए कि मार्केट कहाँ क्या बना रहा है, नहीं बना रहा है। एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड में मार्केट था और यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बना था। तीसरा यहाँ देखिए दो इन्वर्टेड हैमर है। आप लोगों को ये लगता है ना कि इन्वर्टेड हैमर बना तो अब तो बेचना ही है। यहाँ देखिए दो इन्वर्टेड हैमर, ऊपर की तरफ कंफर्मेशन, एक इन्वर्टेड हैमर को नीचे की तरफ कंफर्मेशन दिया। हम ट्रेड नहीं करेंगे, अगर आप यही नीचे की तरफ ट्रेड करते तो फंस जाते। इसलिए हम आपको बोले कि ऊपर देखिए, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो ऊपर देखिए, ठीक है, ऊपर की तरफ। यहाँ देखिए इन्वर्टेड हैमर, ट्रेंड देखिए चेंज हो चुका है। तो इस तरीके का कैंडल, इस तीनों को मिला के एक और कैंडल बोलते हैं। तभी तो कैंडल स्टिक का पैटर्न हम आपके लिए शुरू ही किए हैं। तो बहुत सारा कैंडल स्टिक आपको पढ़ना है। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड हैमर है और देखिए मार्केट कैसे चेंज होता है। ट्रेंड चेंज होना चाहिए, ऊपर से मार्केट आ रहा है, ये सिर्फ आपको दिख रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड हैमर, ये भी मार्केट ऊपर से आ रहा है, ये स्विंग लगाना चाह रहा था धीरे धीरे। तो यहाँ से देखिए इन्वर्टेड हैमर पैटर्न चेंज, यहाँ देखिए आ रहा है इन्वर्टेड हैमर लगा और यहाँ से देखिए मार्केट चेंज। तो इस तरीके से आप देख पाए कि इन्वर्टेड हैमर काम कैसे करता है और आपको उसके ऊपर कैसे काम करना है। सबसे बड़ी बात है ना कि हमको उस मार्केट को समझना है। पहले आप कमाने से पहले मार्केट को समझना शुरू कीजिए। देखिए कोई भी काम को आप करने, कोई भी काम हो, आप उसको करने से पहले समझना शुरू कीजिए। जिस दिन आप उस काम को समझ गए ना, बहुत ही आसानी से आप उस काम को कर सकते हैं। यहाँ होता क्या है ना कि जब हम कोई ट्रेनिंग ले रहे हो या किसी से शेयर मार्केट के बारे में बात कर रहे हो ना, तो वो सीधा बोलता है कोई टिप्स है क्या, या कोई कॉल्स देते हो क्या, या क्या कोई ऐसा टिप्स दे दो जिससे हम कमा पाए।
तो भाई मेरे शेयर मार्केट में कोई टिप्स नहीं होता। शेयर मार्केट जब तक आप खुद से नहीं सीख लेते हैं तब तक कोई टिप्स नहीं होता। हाँ, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप किसी से एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन आप ट्रेडर हैं तो आप कभी किसी से एडवाइस मत लीजिए कि मार्केट क्या होने वाला है यार, क्योंकि मार्केट ना यहाँ पर 1 मिनट में बाइंग पोजीशन हो सकता है और अगले मिनट में ही सेलिंग पोजीशन हो सकता है। ठीक है, जब मार्केट में पता नहीं, अभी तक तो मार्केट सेल पोजीशन में था, सबने सेल देखा होगा, इसके नीचे भी सेल किया होगा, और यहाँ पर जैसे ही इन्वर्टेड हैमर बना मार्केट का ट्रेंड चेंज। किसी को पता था कि यहाँ से इन्वर्टेड हैमर इसको ऊपर लेके चला जाएगा? किसी को नहीं पता था। तो मार्केट में हमेशा कोशिश कीजिए कि खुद का जो एनालिसिस है उस पर हम ट्रेड करें और उसी के भरोसे हम आगे निकलें। अगला कैंडल का बात करें तो अगला कैंडल है हमारा शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार में सबसे बड़ी बात कि ये होना चाहिए, जब ये इन्वर्टेड है, इसी को हमने अभी आपको इन्वर्टेड हैमर पढ़ाया और इसी को हम शूटिंग स्टार भी पढ़ा रहे हैं, तो नाम चेंज हो जाएगा, जगह चेंज हो जाएगा और किरदार भी चेंज हो जाएगा। नाम, जगह और किरदार सब कुछ चेंज हो गया इसका, लेकिन शेप वही है, शेप वही है, शेप नहीं बदला है। क्यों नहीं बदला है, इसी को हम दूसरे नाम से बताएंगे। ठीक है, तो नाम बदला जाएगा, इसका नाम है शूटिंग स्टार और ये बनेगा हमारा अप ट्रेंड में। अब अप ट्रेंड में खोजिए ना शूटिंग स्टार को, देखिए इस टाइप का कैंडल आपको मिलेगा और आप ट्रेड कीजिएगा और प्रॉफिट होगा। लेकिन यही चीज़ अगर डाउन ट्रेंड में मिलेगा तो समझ लीजिए कि नए ट्रेडर्स को फंसाने का तैयारी चल रहा है, और ऊपर अगर कंफर्मेशन दे तो आप बाइंग पोजीशन बनाइएगा। उसी तरह से सेम वही सारा कुछ इसमें अप्लाई करना है, लेकिन इसमें कैसे करना है अभी बताते हैं। पहला तो ये अप ट्रेंड में होना चाहिए। ट्रेंड क्या होना चाहिए? अप होना चाहिए, ट्रेंड का पता होना चाहिए आपको। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण बात कि इसका जो विक होना चाहिए साइज वो 2x से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 2x नहीं है तो हम इसका हैमर, ये हैमर इतना सा हो जाए तो कंसीडर नहीं करेंगे, तो ये शूटिंग स्टार कंसीडर नहीं करेंगे। तीसरा सबसे बड़ा बात कि ये बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर की तरह दिखता है, तो इसीलिए इसको अप ट्रेंड में ही ढूंढिएगा। चौथा बात कि इसमें कंफर्मेशन चाहिए, लेकिन किस साइड चाहिए? ऊपर के साइड क्या? नहीं, इसमें कंफर्मेशन चाहिए हमको नीचे के साइड। कंफर्मेशन कैंडल चाहिए नीचे के साइड, नहीं तो ट्रेड नहीं करेंगे। कसम खा लीजिए कि जैसे ही कैंडल बनेगा वैसे ही कूदेंगे नहीं मार्केट में, मार्केट की गतिविधि को समझेंगे। हो सकता है इन्वर्टेड हैमर बना के ऊपर चला जाए फिर से ही, अब फिर से कोई उसको फंसा ले, क्या कहता है, अप ट्रेंड में मार्केट है और यहाँ से शूटिंग स्टार बना ले और ऊपर चला जाए, तो यहाँ पर कौन फंस जाएगा? यहाँ पर बायर्स फंस जाएंगे। आपको फिर से एक पोजीशन मिलेगा तब फिर आप सेल कीजिएगा। जब देखिए कि एकदम अप ट्रेंड में ये बन रहा है ना, तो एक्टिव हो जाइए कि अरे कुछ तो गड़बड़ होने वाला। भले आप अपने पोजीशन में बने रहिए तब तक जब तक इसको ब्रेक नहीं करता, लेकिन सब एक्टिव हो जाइए कि मार्केट में कुछ गड़बड़ होने वाला है, नए ट्रेडर्स को फंसाने का तैयारी चल रहा है। कंफर्मेशन हो गया है, अब इसमें हल्का सा ये रहेगा, ठीक है, तो चलेगा हल्का सा, लेकिन ये बहुत बड़ा होगा तो हम कंसीडर नहीं करेंगे। वो फालतू कैंडल, वो कचरा कैंडल उसको बोला जाता है, वो कचरा कैंडल। अगर इसमें विक ज़्यादा बड़ा है दोनों साइड से तो कचरा कैंडल है, उसका कोई मतलब नहीं बनता। लोग कहता है बायर और सेलर कैंडल, वो तो सबको दिख रहा है कि इसमें कुछ बन ही नहीं रहा। अब देखिए कि बहुत आदमी क्या करता है ना कि इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, इतना बड़ा बॉडी और इतना सा भी कि इसको इन्वर्टेड हैमर बन रहा है। ये इन्वर्टेड हैमर दिखता है क्या? हमको तो नहीं दिखता, तो आपको भी नहीं दिखना चाहिए। तो इन्वर्टेड हैमर कैसा होना चाहिए? एकदम अच्छा शेप में होना चाहिए, तब जाके आप उसको इन्वर्टेड हैमर कंसीडर कर सकते हैं। अगला कैंडल, मतलब ये सारा बात आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर ये कैंडल रेड होगा तो ज़्यादा पावरफुल होगा ग्रीन से, क्योंकि हम नीचे उतरना चाह रहे हैं और रेड कैंडल है तो इसका मतलब है कि गिरावट शुरू हो चुका है। तो हमें अगर रेड कैंडल मिलता है तो वो ज़्यादा पावरफुल होगा। तो ये 5 बातें आपको हमेशा याद रखनी है, माइंड में मेकअप कर लीजिए और माइंड मेकअप करके रखिए। और दूसरा सबसे बड़ा बात ना, ये सब सारी बातों को नोट डाउन करके रखिए कि ऐसा देखिए होता जब हम वीडियो देखते हैं 1 दिन के बाद भूल जाते हैं, वो नहीं करना। अगर आपको प्रॉपर ट्रेडर ही बनना है तो उस हिसाब से काम करना शुरू कीजिए, लिखना शुरू कीजिए चीज़ों को। अगर चीज़ों को लिखना शुरू करते हैं तो आप जल्दी नहीं भूलते हैं उस चीज़ को।
देखिए, एक दिन में कामयाबी नहीं मिल सकती, आपको ये पता है। कामयाबी के लिए आपको दिन रात मेहनत करना ही होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर कोई आके पैसा नहीं दे सकता भैया। बात करें यहाँ पर, देखिए ये अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड, और यहाँ से मार्केट गिरा और नीचे आ गया। दूसरा, यहाँ से मार्केट आ रहा था और यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर और मार्केट डाउन ट्रेंड, फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड, यहाँ से डाउन ट्रेंड। देख लीजिए किस तरीके से मार्केट फंसा रहा है। यहाँ से जब ऊपर चढ़ रहा था, फिर यहाँ से एक कैंडल मिला और यहाँ से डाउन ट्रेंड, फिर यहाँ से कैंडल उठ रहा था, यहाँ से कैंडल मिला। देखिए यहाँ से किस तरह से बनाता है कैंडल्स को, शूटिंग स्टार को आप देख पा रहे हैं किस तरह से बनाया, और यहाँ से मार्केट कैसे गिराता है। यहाँ देखिए शूटिंग स्टार कैंडल, और यहाँ देखिए किस तरीके से मार्केट गिरता है। समझने का कोशिश की। यहाँ देखिए शूटिंग स्टार कैंडल, और फिर देखिए मार्केट में गिरावट क्या है। यहाँ देखिए शूटिंग स्टार और देखिए मार्केट में गिरावट। मतलब इस तरीके से ढूंढना है आपको, मार्केट में खोजना पड़ेगा, चीज़ों को ढूंढना पड़ेगा, चीज़ों से बातें करनी पड़ेगी। जिस तरह से यहाँ पर देखिए शूटिंग स्टार इतना अच्छा पैटर्न, देखिए जहाँ पर वो है ना वीक ज़्यादा है, वहाँ पर देखिए गिरावट बहुत शार्प आता है, ठीक है। क्योंकि ऊपर से देखिए यहाँ पर दो दो है, एक यहाँ है और यहाँ से देखिए फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया। इसको अगर मान लीजिए इन्वर्टेड हैमर मान के खरीद लेते इसके ऊपर से, तो फिर फंस जाते हैं। फिर उसको हर जगह हर चीज़ का अपना अलग अलग वैल्यू होता है अपने जगह पे। तो यहाँ तक आप समझ गए सारी बातों को कि क्या हो सकता है मार्केट में, क्या करना चाहिए हमको। तो चलिए आपको दो कैंडल आज हम बता दिए, तो टोटल हमारा 4 कैंडल का सीरीज ख़त्म हो चुका है, जिसमें कि हम सीख पाए हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। ये सारे कैंडल्स को हम 4 कैंडल्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सीख रहे होंगे और अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे, आपको मेरी बातें समझ में आती होगी। अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दूसरी बात, जो बातें हम आपको बताते हैं उसे नोट डाउन करना शुरू कीजिए कि हम आपको पूरा प्राइस एक्शन सिखाने वाले हैं, वो भी बहुत जल्दी। हम रोज़ एक वीडियो लाने का सोच रहे हैं, लेकिन ट्रेडिंग से टाइम नहीं मिल पाता, इस कारण से हम वीडियो नहीं ला पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, और पसंद आ रहा है चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बड़ी बात शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि जो सीखेगा वही पैसा कमा पाएगा। यहाँ किसी के टिप्स पे या किसी के बोलने पे शेयर मार्केट में बिल्कुल भी पैसा मत लगाइए, रिस्की चीज़ है, आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।